श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनीय सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता सर ज्योति सदगुरानी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। सुख साता है गुरु जी। सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री सीताक्षी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये साहूण एसो कंस नमोकारो साव पावपणसणो मंगलाणं कुसुमें परमं हवै मंगलम्। विन शासन विन वाणी सदा जयवंत हो। रमण संत सदा अविचल मंगल है। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमाचार्य भगवती स्वरूपा, महासाध्वी, श्री अनुयोग द्वार सूत्र। इसकी वाचना प्रारंभ है। नयों का वर्णन, प्रस्तक दृष्टांत, बस्ती दृष्टांत और प्रदेश दृष्टांत, दो तो सुना दिए थे। तीसरा प्रदेश दृष्टांत जो हमने प्रारंभ किया था, केवल मूल पाठ 16 का अर्थ रह गया। ते किंगतम प्रदेश दिठन्तेन, प्रदेश दृष्टांत का क्या स्वरूप है? प्रदेश दिठन्तेन नैगमो भणति, प्रदेश दृष्टांत के रूप में नैगमो, नैगम नहीं, भणति कहता है। छन्न प्रदेशो, छन्न प्रदेशो 6 द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। 6 द्रव्य ऐसे तो धर्मास्मिकाय, अधर्मास्मिकाय, आकाशास्मिकाय, काल, जीवास्मिकाय, उद्गलास्मिकाय। काल के प्रदेश नहीं होते, उसको अप्रदेशी कहा। तो जहां पर जो बताया 6 जो गिने, संजहा जैसे के धम्म पैसो, धर्मास्मिकाय का प्रदेश, अहम पवेशो अधर्मास्मिकाय का प्रदेश, आकाश प्रदेशो आकाशास्मिकाय का प्रदेश, जीव प्रदेशो जीव प्रदेश, खंड प्रदेशो खंड प्रदेश, देश प्रदेशो देश प्रदेश। ये तो नैगम नय का कथन है, ऐसा कहना चाहिए। प्रत्येक नय देखा जाए, जब एकांत वचन आ जाता है तो किसी को सहता नहीं, वो यही कहता जो मैं कहता हूं वो ठीक है। लेकिन नएवाद तो है कि इन विरोधाभासों को दूर करना। तो नैगम नय ने तो अपनी बात कह दी, इनके प्रदेश कहने एवं भयंतं नैगमं संगहो भणई, इस प्रकार कह रहे नैगम नय को संग्रह नय कहता है। जंग भणसी जो आप कहते हैं, छन्हं प्रदेशो तन्ने भणई, कि 6 का प्रदेश होता है, वह नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? कहते हैं जो देश प्रदेश आप कहां से ले आए? जो देश प्रदेश है ये नहीं होना चाहिए। कम्हा क्यों?
जम्हा जोसो देश प्रदेशो सो तस्व दब्बस, क्योंकि जो देश का प्रदेश है वह उसी द्रव्य का है जिस द्रव्य का देश है। प्रदेश भी उसी द्रव्य का है, वह उससे अलग द्रव्य से अलग नहीं है। जहां को दिठंतो, जहां दृष्टांत क्या है, दासिण में खरो कियो, दासो भी में खरो भी में। कहते मेरे दास ने खरो कियो, खर खरीदा, गधा खरीदा। मेरे दास ने गधा खरीदा। दासो भी में, वो दास भी मेरा है। खरो भी में, और उसके द्वारा खरीदा गया जो गधा है वो भी मेरा है। कम मां बनाही, इसलिए ऐसा मत कहो छन्नंग पैसो। छह का प्रदेश होता है, मतलब छह के प्रदेश होते हैं। भणाही पंचनंग पैसो, ऐसा कहो कि पांचों के प्रदेश होते हैं। देश प्रदेश कहने की जरूरत नहीं है। तन जहां जैसे के धम पैसो, अहम पैसो, आगास पैसो, जी पैसो, खंड पैसो। जैसे कि धर्म प्रदेश, धर्म का प्रदेश। अहम पैसो, अधर्म द्रव्य का प्रदेश। आकाश प्रदेश, जीव प्रदेश, स्कंद प्रदेश। जो छठा भेद आपने कहा था देश पैसो, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्कंद से अलग है ही नहीं। तो ये संग्रह नय का वचन। अब इसके आगे तीसरा नय, एवं वयंतम संग्रहम व्यवहारो भणाई। इस प्रकार कह रहे संग्रह नय को व्यवहार नय कहने लगा। जंग भणसी पांचण पैसो तन्ने भवई। जो आप कहते हैं ना जो पांच के प्रदेश होते हैं, यह भी युक्ति संगत नहीं है। क्यों कम्हा, किस कारण से? जई जहां पंचन गोठियाण कहीं दब जाए सामान्य। जैसे पांच गोष्ठिकों का, पांच व्यक्ति दोस्त हैं, कई दब जाए सामान्य, कोई द्रव्य जात, कोई भी द्रव्य उन सब का समान रूप से है। उस द्रव्य के ऊपर सबका स्वामीपना है, सारे उसके मालिक हैं। तन जहां जैसे हिरण्यवा, सुवर्णेवा, धनेवा, धन्यवा। चाहे वो चांदी हो, सोना हो, धन हो, धान्य हो, जब वो पांचों का है तो जुत्तंग बत्तुंग जहां पंचनंग पैसो, तब ऐसा कहना युक्त है कि ये पांचों का प्रदेश है। यदि एक द्रव्य पांचों का हो तब का कहेंगे कि पांचों का प्रदेश है, ये पांचों की संपदा है। तब मां भनाही, लेकिन जहां ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा मत कहो पंचनंग पैसो के पांच प्रकार का, पांच का प्रदेश है। भनाही कहते फिर क्या कहना चाहिए? पंच विहो पैसो, ये प्रदेश पांच प्रकार के, जैसे धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, ऐसे पांचों के। तन जहां जैसे के धम पैसो, अहम पैसो, आगास पैसो, जी प्रदेशो, खंड प्रदेशो। जैसे के धर्म प्रदेश, अधर्म प्रदेश, आकाश प्रदेश, जीव प्रदेश, खंड प्रदेश, ऐसा कहना चाहिए।
धर्म प्रदेश धर्मास्थि काय का प्रदेश, अधर्मास्थि काय का प्रदेश, ऐसे आकाश आस्थि का, जीव आस्थि का और पुद्गल स्कंद का प्रदेश, ऐसा कहना चाहिए। एवं वयंतम उज्जु सुयम एवं वदंतम व्यवहारम उज्जु सुव भणति, इस प्रकार कह रहे व्यवहार नय को रिजु सूत्र कहता है। जंग भनसी जो तुम कहते हो, पंच बीहो प्रदेशो, ये 5 प्रकार के प्रदेश हैं। तंग न भवई, ऐसा तो ठीक नहीं है। कहते क्यों, तमहा क्यों, जैते पंच बीहो पैसो, एवं ते एक को पैसो पंच बीहो, एवं ते पणु 20 बीहो प्रदेशो भवति। यदि हम ऐसा कहे, पंच बीहो पैसो जो 5 प्रकार का प्रदेश है, एवं इस प्रकार थे आपके एक एक को पैसो, एक एक प्रदेश पंच बीहो 5 प्रकार का होगा। जब 5 प्रकार का है तो धर्मास्थि काय का प्रदेश 5 प्रकार का, धर्मास्थि काय का भी 5 प्रकार का, ऐसे आकाश आस्थि काय के, जीव के, स्कंद के 5-5 प्रकार के प्रदेश हो जाएंगे। एवं ते पनु 20 बीहो प्रदेशो भवति, इस प्रकार आपके मत से 25 प्रकार का प्रदेश हो जाएगा, प्रत्येक 5-5 प्रकार के। तब मां भनाही, ये तो ऐसा मत कहो, पंच बीहो पैसो 5 प्रकार के प्रदेश हैं। भनाही कैसा कहना चाहिए, भाई तब भती अब्बो प्रदेशो, जहां पर भजना, प्रदेश के साथ भजना त्यात शब्द आना चाहिए। सिया धम पैसो, कहते जो धर्म प्रदेश हो सकता है, सिया अधम प्रदेशो, ये अधर्म प्रदेश हो सकता है। सिया आकाश प्रदेशो, ये कदाचित आकाश प्रदेश हो सकता है। सिया जी प्रदेशो, कदाचित जी प्रदेश हो सकता है। सिया खंड प्रदेशो, ये कदाचित स्कंद प्रदेश हो सकता है, ऐसा कहना चाहिए। एवं वयंतम उज्जु सूयम संपत्ति सदनव भणति, इस प्रकार कह रहे रिजु सूत्र को संप्रति शब्द नय इस प्रकार कहता है। जंग भानसी भय्यब्बो प्रदेशो तन्य भवति, जो आप ऐसा कहते हैं भय्यब्बो प्रदेशो, किसी अपेक्षा से जो प्रदेश है, ये संभव नहीं है। तन्य भवति, ऐसा नहीं होता। कम्हा क्यों, जैते भय्यब्बो प्रदेशो एवं ते धम प्रदेशो भी सिया, अधम प्रदेशो भी सिया, आकाश अधम प्रदेशो सिया, आकाश प्रदेशो सिया, जी प्रदेशो सिया, खंड प्रदेशो। कहते यदि जैते धम प्रदेश भय्यब्बो प्रदेशो, यदि आप ऐसा कहें कि कदाचित मतलब के प्रदेश होना चाहिए, तो इस प्रकार एवं थे, इस प्रकार आपके मत से धम प्रदेशो भी सिया, धर्म प्रदेश हो, मतलब ये धर्म प्रदेश हो सकता है। अधम प्रदेशो सिया, अधर्म प्रदेश हो सकता है। आकाश प्रदेशो सिया, ये आकाश प्रदेश हो सकता है। जी प्रदेशो सिया, ऐसे जी प्रदेश, आगे सिया खंड प्रदेशो, स्कंद प्रदेश, जैसे ये धर्म प्रदेश के लिए आया है। जो धर्म प्रदेश है वह अधर्म भी हो सकता है, क्योंकि भजना कही है। वह आकाश भी हो सकता है, जीव का प्रदेश भी हो सकता है, स्कंद का प्रदेश भी हो सकता है। और अहम प्रदेशो वा, यदि वो अधर्म प्रदेश है तो वो अधर्म प्रदेश, सिया धम प्रदेशो, वह धर्म प्रदेश भी हो सकता है। सिया आकाश प्रदेशो, वह आकाश प्रदेश भी हो सकता है। सिया जी प्रदेशो, वह जी प्रदेश भी हो सकता है। सिया खंड प्रदेशो, वह स्कंद प्रदेश भी हो सकता है। आकाश प्रदेशो भी, आकाश के
आकाश प्रदेश के संबंध में भी ऐसे ही होगा। सिया धर्म प्रदेशो, वह आकाश प्रदेश धर्म प्रदेश भी हो सकता है। सिया अहम प्रदेशो, अधर्म प्रदेश भी हो सकता है। जी सिया जी प्रदेशो, वह जी प्रदेश भी हो सकता है। सिया खंड प्रदेशो, वह स्कंद प्रदेश भी हो सकता है। जीव पैसों भी, जीव प्रदेश के संबंध में भी ऐसे आएगा क्या? सिया धर्म पैसो, वह धर्म प्रदेश भी हो सकता है। सिया अधर्म पैसो, अधर्म प्रदेश भी हो सकता है। सिया आकाश पैसो, आकाश प्रदेश भी हो सकता है। सिया खंड पैसो, स्कंद प्रदेश भी हो सकता है। खंड पैसो भी, ऐसे स्कंद प्रदेश जो है उसके संबंध में भी सिया धर्म प्रदेशों की, जैसे आपने कहा ऐसा मानेंगे तो वो धर्म प्रदेश भी हो सकता है। अधर्म प्रदेशों से अधर्म प्रदेश भी हो सकता है। सिया आकाश प्रदेशों, आकाश प्रदेश भी हो सकता है। सिया जी प्रदेशों, जी प्रदेश भी हो सकता है। एवं ते अनवस्था भविष्य, इस प्रकार आपके मत से मारने पर तो अनवस्था हो जाएगी। निश्चय रूप में किसको क्या कहा जाएगा? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तब मां भनाही, तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये धर्म प्रदेश हो सकता है या अधर्म प्रदेश हो सकता है। क्या कहना चाहिए? भय्यव प्रदेशो, जो आपने कहा तब मां भनाही भय्यव प्रदेशो, ऐसा मत कहो कि ये प्रदेश की भजना कहनी, मतलब कदाचित ये फलाना प्रदेश हो सकता है, ये प्रदेश हो सकता है। क्या कहना चाहिए? भनाही धम्मे प्रदेशे से प्रदेशे धम्मे, ऐसा कहो धम्मे प्रदेशे, जो धर्म प्रदेश है, से प्रदेशे धम्मे, वह प्रदेश धर्मास्ति काय का है। ऐसे अहम्य प्रदेशे से प्रदेशे अहम्य, ऐसे अधर्म प्रदेश जो है वह प्रदेश अधर्म है। आगासे प्रदेशे से प्रदेशे आगासे, जो आकाश प्रदेश है, जो आकाश प्रदेश प्रदेश है वह प्रदेश आकाश है। जीव प्रदेश से प्रदेश नो जीव है, जो जीव का प्रदेश है वह प्रदेश नो जीव है। क्योंकि असंख्यात प्रदेशों को, समुच्चय को जीव कहा जाता है, किसी एक प्रदेश को जीव संज्ञा नहीं है। खंडे प्रदेश से प्रदेश नो खंडे, जो स्कंद का प्रदेश है वह प्रदेश नो स्कंद है, स्कंद नहीं। एवं व्यंतम सद नयं समाविरूढ़ भनति, इस प्रकार कह रहे शब्द नय को समाभिरूढ़ इस प्रकार कहता है। तम जंग भनसी धम्मे प्रदेश से प्रदेश धम्मे, समाभिरूढ़ कहता है जो आप कहते हैं कि धर्म प्रदेश है वह प्रदेश धर्म है। जाव खंडे प्रदेश से प्रदेश नो खंडे, जो स्कंद प्रदेश है वह प्रदेश नो स्कंद है। तंग न भवई, ऐसा नहीं होता है। कम क्यों? एक दो समासा भवंती, जहां पर दो समास है। तन जहां जैसे के तत्पुरी से या कम धारय, एक तत्पुरुष तत्पुरुष से आप इसका अर्थ कर रहे हैं तो कहा जाता है तो मां एवं बढ़ाही, ऐसा मत कहो। अह कम धारेण भणसी, यदि कर्म धारे से कह रहे हो। आह कम धारेण भणसी, यदि कर्म धारे से कहते हो तो विशेषो भणाई, तो आपको विशेष रूप से कहना चाहिए। धम्मेय से प्रदेश से प्रदेश धम्मे, धम्मे धर्म से प्रदेश वह प्रदेश, जैसे आता है ना नीलंग च तत् उत्पलम नीलोत्पलम कृष्ण सासो वर्ण, कृष्ण वर्ण, जैसे कर्म धारे का स्वरूप किया जाता है ऐसे ही कहा जा रहा है। धम्मे से प्रदेशे से प्रदेशे धम्मे, जो धर्म है वह प्रदेश है और वह प्रदेश धर्म है। अहम्य से प्रदेशे से प्रदेशे अहम्य, इसी प्रकार जो अधर्म है से प्रदेश है उसका प्रदेश है और वह उसका प्रदेश अधर्म है। आगाशेय से प्रदेश से
से प्रदेश आकाश, आकाश व उसका प्रदेश और उसका वह प्रदेश क्या है, आकाश है। जीवे से प्रदेश नौ जीवे, जो जीव है उसका प्रदेश और उसका वह प्रदेश नौ जीवे, नौ जीव है। खंडे से प्रदेश नौ खंडे, स्कंद और उसका प्रदेश, उसका वह प्रदेश क्या है, नौ स्कंद है। एवं भयंतं संपयम समाभिरूढ़ एवं भूवो भणय, इस प्रकार सांप्रत समाभिरूढ़ को मतलब एवं भूत नय कहने लगा। जंग जंग भणसी तम तम सब्बं कसिनम परिपुन्नम निरवशेषम, एक गहन कहितम देशे भी में अवत्थु प्रदेशे भी में अवत्थु सेतंग प्रदेश दिठंतेण सेतंग नए प्रमाणे। तो जंग जंग भानसी, जो तुम ये कह रहे हो, तंग तंग सब्बंग वह सारा, कसिनम परिपुन्नम निरवशेषम एक गहन गहितम, देशे भी में अवत्थु प्रदेशे भी में अवत्थु। कहते जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा कहो। तंग तंग जंग जंग भणसी, जिस जिसको कहते हो उसके अंदर देश प्रदेश की कल्पना नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तंग तंग सब्बं कल्पिणम, जो कहते हो यदि वो सर्व है, कीर्तन है, परिपूर्ण प्रतिपूर्ण है, नीरव शेषन नीरव शेष है, जिसके अंदर कोई शेष नहीं है, एक गहन निमित्त गाहितंग, केवल एक बात से ग्रहण किया जा रहा है। तो देश से वो ही सम्यक है। देश से भी मैं अवस्तु, जो उसका देश है वो मेरे लिए क्या है, अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है। प्रदेश से भी मैं अवस्तु, प्रदेश भी मेरे लिए नहीं है, वो प्रतिपूर्ण अपने आप में जो द्रव्य है उसी को मैं स्वीकार करता हूं, बाकी को नहीं। जैसे आत्मा की चर्चा में आता है ना, जब निम्नवाद में वर्णन आया था कि भगवान आत्मा का पहला प्रदेश आत्मा है, तो कहा नहीं। तो क्या दूसरा प्रदेश आत्मा है? कहते नहीं। क्या तीसरा प्रदेश आत्मा है? वो भी नहीं। करते करते जब एक प्रदेश शेष रह गया, कहते ठीक है, आत्मा तो है, ये तो हम सब मानते हैं। पहले प्रदेशों को आपने ना कर दी, वो भी आत्मा नहीं, वो भी नहीं आत्मा नहीं, तो इसका मतलब जो अंतिम प्रदेश है वो क्या है, वह आत्मा है। ये निम्न शिष्य गुप्त का मत है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा वो अंतिम प्रदेश भी आत्मा नहीं है। कहते कैसे माना जाए? इसको हम आज के जमाने के अनुसार कहें, जैसे 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, तो क्या हम किसी एक सिक्के को रुपया कह सकते हैं? ना पहला सिक्का रुपया है, ना दूसरा सिक्का रुपया है, ना तीसरा, ना चौथा, ना पांचवा। आखिर में इक्कीसवां सिक्का भी रुपया नहीं है, और 100वां सिक्का भी क्या है, रुपया नहीं। 100 के 100 सिक्के मिलकर के क्या है, आपस में रुपया। इसी प्रकार आत्मा का एक प्रदेश, दो प्रदेश, सारे एक एक प्रदेश जो है वो आत्मा नहीं। उसके लिए नौ जीव शब्द का प्रयोग किया। कहा जाए सारे समुच्चय जो आत्म प्रदेश मिलकर के क्या है, आत्मा है। भगवान ने दृष्टांत दिया है, जैसे चक्कर सारा सम्मिलित रूप से चक्कर है, यदि एक भी खंड उसका निकाल दिया जाए तो वो खंड चक्कर है, संपूर्ण चक्कर नहीं। जैसे हमने आत्मा के संबंध में कहा, इसी प्रकार धर्मास्थि का वो भी तो प्रदेशों का समूह है। तो वो भी जो जितने असंख्यात प्रदेश हैं, सारे मिल करके उस द्रव्य का नाम
धर्मास्तिकाय है। किसी एक प्रदेश का नाम धर्मास्तिकाय नहीं है। ऐसे अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ऐसे एक स्कंद है। सारे प्रदेशों का समूह मिलकर के स्कंद है। यदि उसका कोई टुकड़ा अलग हो जाता है, पुद्गल में तो होता है, लेकिन जो अलग हुआ है तो वो भी दो या इससे ज्यादा प्रदेशों का समूह है, तो उसके लिए स्कंद शब्द ही प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार एवं भूत नय जो है, जो अपने आप में पूर्ण है, उसी को स्वीकार करता है, उसके खंड आदि को स्वीकार नहीं करता। तो नयों की चर्चाएं तो ऐसी हैं, जो नय जिस दृष्टि से वर्णन कर रहा है उसको उसी दृष्टि से सच मानना, और उसको दूसरी दृष्टि से देखना। जब देखेगा तो उसको गलत ही दिखाई देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सब मिलकर के चले तो त्यागवाद है, प्रमाण है, जैन दर्शन है। जब अलग अलग एक ही दिशा की ओर चले, अपने को सच कहें, दूसरे को चाहे गलत कहें, तो ये मिथ्यावाद की श्रेणी में आ जाता है। विशेष आवश्यक भाष्य में संग्रह और व्यवहार की चर्चा बहुत मतलब रोचक ढंग से बताई है। अब कहा जाता है जैसे वन है, वन के अंदर अनेक वनस्पतियों का समूह है, वहां पर वृक्ष भी है, पौधे भी हैं, बेले भी हैं, सब है। तो सारी वनस्पतियां मिलकर के वो जो क्षेत्र है वो वन नाम से क्या हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। ये वन शब्द जो है ये संग्रह नय का प्रतीक है। और संग्रह नय जब एकांत में आ जाता है, कहते हैं वन को छोड़ करके बाकी एक एक वनस्पति क्या होती है, मेरे से अलग कुछ नहीं, जो कुछ है वो सारा क्या है, वन है। केवल इसी दृष्टि को मान लिया जाए तो कहते हैं इससे व्यवहार नहीं चलता। अब व्यवहार नहीं कहता है कि ये कहता है सब एक है। कहते हैं आप ये बताओ, जितनी वहां वनस्पतियां हैं सबके नाम है, किसी को उसके नाम का नहीं पता, ये बात अलग है। तो व्यवहार ने व्यक्ति की अपेक्षा हर व्यक्ति को अलग अलग देखता है। अब कहते हैं मेरे अलावा वन नाम की कौन सी चीज है, क्योंकि जितनी वनस्पतियां हैं सबके नाम है। उन वनस्पतियों को वहां से उठा दिया जाए तो वन नाम की चीज क्या होगी, कोई भी नहीं। तो हमारे मतलब के आचार्यों ने, भगवान ने इन विरोधाभासों को नयों की दृष्टि से कहा वो वन जो है संग्रह नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय की अपेक्षा से, कोई आम है, कोई आमलक आंवला है, कोई सेब है, कोई संतरा है, कोई 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 शिंशपा है, कोई किसी कोई वनस्पति है, जो व्यवहार नय की अपेक्षा से सब अलग अलग है। लेकिन जब एक रूप से संग्रह से देखा जाएगा तो सारे क्या आएंगे, फिर एक ही आएंगे, क्योंकि व्यवहार को मिलकर के ही संग्रह बना है। और संग्रह जब अलग अलग एक एक अंश हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो व्यवहार बन जाता है। जैसे कहा जाता है समुद्र नदियों का समूह है। यदि समुद्र में से सब नदियों का मिला हुआ पानी निकाल दिया जाए तो फिर समुद्र का क्या अंश होगा, समुद्र का क्या स्वरूप होगा। जैसे सारी नदियां मिल करके समुद्र बनी है। अब नदियां कहें कि हम ही हमारे से अलावा समुद्र क्या है, और समुद्र कहे कि हमारे मैं हूं जहां पर, मेरे अलावा जहां नदियों का क्या स्वरूप है। तो ये तो विवाद है। कहा कि नदियों की दृष्टि अलग है और समुद्र की दृष्टि क्या है, अलग है। समुद्र संग्रह का वाचक है, नदियां जो है वो व्यवहार अलग अलग का वाचक है। तो इस प्रकार नयों की दृष्टि से
पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। तो पहले दृष्टांत दिया था, प्रस्थ का आया था, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हर जगह प्रस्थक शब्द आया। दूसरा वस्ती का दृष्टांत आया, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। आखिर करते करते हर उत्तर ठीक था, गलत कोई भी नहीं था, लेकिन दृष्टि का भेद था। अब इसी प्रकार ये प्रदेशों का दृष्टांत आया। कहा जाता है कि जो नए जिस दृष्टि से कहा कर रहा है उस दृष्टि से वो सत्य है, जब दूसरे के नेत्र से देखेंगे तो वो क्या होगा, गलत दिखाई देगा। तो इन सब को उसी उसी दृष्टि से जानना। अब इससे आगे वर्णन चला था प्रमाण का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो भाव प्रमाण के तीन तीन प्रकार के थे, गुण प्रमाण, नय प्रमाण और संख्या प्रमाण। गुण प्रमाण में जीव गुण प्रमाण और जीव गुण प्रमाण का वर्णन आया था। नए प्रमाण में ये तीन दृष्टांत आए, प्रस्थ का, बस्ती का और प्रदेशों का। अब इसके आगे संख्या प्रमाण का वर्णन है। अब देखा जाए तो उपक्रम का वर्णन चल रहा, जो निक्षेप के चार भेद कहे थे, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। तो इस शास्त्र में से आधे से भी ज्यादा वर्णन जो है उपक्रम के ही विस्तार में आ गया है। अभी निक्षेप, अनुगम और नय का वर्णन तो आएगा। तो उपक्रम के वर्णन के अंदर ही ये भाव प्रमाण आया, गुण, नय और संख्या। तो अब संख्या का वर्णन चलने लगा। से किंतम संख प्रमाणे, संख प्रमाणे अट्ठवीह पणत्ते, तन जहाँ नाम संख्या, ठवण संख्या, दव संख्या, ओवम संख्या, परिमाण संख्या, जाना संख्या, गणना संख्या, भाव संख्या। से किंतम संख प्रमाणे, संख्या प्रमाण का क्या स्वरूप है। संख्य प्रमाण अट्ठवीह पणत्ते, संख्या प्रमाण 8 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि नाम संख्या, नाम संख्या, ऐसे शुरू में आया था ना, निक्षेप के चार भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। तो जहां पर चार, तो उनका तो वर्णन है ही है, लेकिन उसके साथ चार और। तो पहले नाम संख्या, संख्या, नाम संख्या, किसी का नाम संख्या रख दिया तो वो केवल नाम संख्या हो गया। ऐसे किसी का संख्या के रूप में कहते हैं ना, जैसे जो अनंत नाम आ जाता है ना किसी का, अनंत जैन, तो अनंत शब्द क्या है, संख्या का वाचक। अच्छा, मानो किसी बहन का नाम ही संख्या रख दो, तो जैसे संज्ञा रख देते हैं, ऐसे संख्या रख दो। कोई किसी पर प्रतिबंध थोड़ा कि आपने यही नाम रखना, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो संख्या का नाम, वो नाम संख्या आ गई। और मानो दूसरी बात, आप मानो किसी का नाम, जैसे दर्श कुमार आता है, किसी व्यक्ति का नाम दर्श कुमार रख दिया, तो दर्श कुमार का मतलब 10 लड़के, लेकिन उसका है तो एक है, लेकिन संख्या क्या कर दी, 10। किसी का नाम दर्श कुमारी कर दिया,
तो केवल नाम का हुआ ना, वो संख्या के अनुसार तो नहीं है। ऐसे किसी की संख्या कर, ऐसे नामकरण कर देना। दूसरा है ठवण संख्या, स्थापना संख्या, द्रव्य संख्या, द्रव्य संख्या। पहले तो नाम स्थापना द्रव्य आवश्यक के संबंध में आया था, स्कंद के रूप में आया था, अलग अलग रूप में चार दिए थे। तो जहां पर संख्या के रूप में नाम स्थापना द्रव्य, ओवम संख्या और उपमान संख्या, औपम्य संख्या, परिमाण संख्या, परिमाण संख्या, जानना संख्या, ज्ञान संख्या, गणना संख्या, गणना संख्या, भाव संख्या, भाव संख्या। तो ये 8 संख्याएं हैं। तो नाम स्थापना संख्या सेकिंग तक नाम संख्या, नाम संख्या जसण जीवस्व अजीवस्व जीवाणवा अजीवाणवा तदुभयस्व तदुभयाणवा संख्याति नामं कजति सेतं नाम संख्या। नाम संख्या नाम संख्या का स्वरूप है जसण जीवस्व अजीवस्व, जिस किसी एक जीव का अजीव का, जीवाणवा अजीवाणवा अनेक जीवों का अनेक अजीवों का, तदुभयस्व तदुभयाणवा किसी एक मतलब जीवा जीव या अनेक जीवा जीव इनका संख्याति नामं कजति, उनका नाम संख्या रख दिया। जब नाम संख्या रख दिया तो सेतंग नाम संख्या, व नाम संख्या केवल नाम से संख्या है, वैसे संख्या नहीं है। स्टेकिंग तक ठवना संख्या, स्थापना संख्या का क्या स्वरूप है? ठवना संख्या जन्नम कठकमेवा पोथकमेवा चित्तकमेवा लेपकमेवा गंथिकमेवा बेढ़ी में वा पूरी में वा संखाई में वा अक्षय वा बराडाय वा एको वा अनेगा वा स्वभाव ठवनाय वा असभाव ठवनाय वा संखाति ठवना ठवेद्यति सेतं ठवना संख्या। सेकिंग तक ठवना संख्या स्थापना संख्या का क्या स्वरूप है? स्थापना संख्या स्थापना संख्या जनन जो काठ कमेवा काष्ठ कर्म में, पोथ कमेवा पुष्ट कर्म में, चित्त कमेवा चित्तर कर्म में, लेप कमेवा लेप्य कर्म में, ग्रंथि कमेवा ग्रंथि कर्म में, बेड़ी में बा जिस चीज को लपेट करके कपड़े आदि लपेट करके बनाया जाता है, संघाई में व संघातिम रूप में, अक्षय व अक्षय है, ब्राडय व ब्राटक कोडिया है, एक व एक है, अनेका व अनेक है, सब भाव ठबनाय व तदभाव स्थापना से, असभाव ठबनाय व असदभाव स्थापना से, संख्याति ठबना ठवेद्यति संख्या जे स्थापना स्थापित की जाती है। सदभाव स्थापना है जैसे जैसा है वैसी स्थापना करना, और सद्भाव स्थापना कहते हैं जैसा नहीं है, जैसा है वैसी स्थापना नहीं करना, केवल कल्पना कर लेना। शतरंज आदि उस खेल में हाथी घोड़ा राजा सिपाही आदि की स्थापना कर लेते हैं, उसके ऊपर चित्र लगा देते हैं, तो वो क्या है? असद्भाव स्थापना। जैसा व्यक्ति का आकार है वैसी नहीं है, उससे अलग प्रकार का, उनको नामकरण वैसी स्थापना कर दी, इसको ऐसा जानना। चेतन ठवना संख्या इस प्रकार के स्थापना संख्या का वर्णन हुआ। नाम ठवनाण को पति विशेषो नामं आव कहियं ठवना इतनियावा हो जा आव कहियवा। नाम ठवनाण को पति विशेषो, नाम और स्थापना में क्या अंतर है? नामं आव कहियं, नाम तो जावत कथी का आजीवन रहने वाला है। ये 10 प्रकार के नाम है, उसमें नामों की अलग बड़े विस्तार से चर्चा चली। आगे ठवना इतनियावा हो जा आव कहियवा, स्थापना जो है थोड़े समय की भी हो सकती है, आजीवन की भी हो सकती है।
ऐसे कई बार देखा जाता है, किसी के अंदर कोई योग्यता होती है, किसी के अंदर कोई योग्यता होती है। नाटक आदि में, रामलीला आदि में जिसके अंदर जैसी योग्यता होती है उसको वैसा पात्र बना दिया जाता है। कई तो पात्र ऐसे होते हैं हर साल वही बनते हैं, कई ऐसे होते हैं एक साल बना दिया, दूसरे साल उसको कोई और कोई रूप दे दिया, अगले साल कोई और दे दिया, आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। तो कहते हैं जो स्थापना है वह जावत कथित आजीवन भी हो सकती है और थोड़े टाइम की भी हो सकती है। इसमें जो आजीवन देगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, जो थोड़े समय तक रहेगी ऐसी भी गारंटी नहीं है। जैसे देखा जाए वर्तमान में नामकरण किए जाते हैं, कितनों के नाम तो सारी आयु भर वही चलता है, ज्यादा करके वही नाम चलता है, और कितनों के हैं और बचपन में तो नाम रख दिया, जब वो बड़ा हुआ उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता, वो अपनी इच्छा के अनुसार फिर क्या कर लेता है, नाम परिवर्तन भी कर लेता है। और देखा जाए तो जो वर्तमान में हमारे नाम पर चलित है जो सारे के सारे स्थापित ही तो है। यदि हम देखें जब से नामकरण किया है तो हम ये कहलाने लग पड़े मैं जे हूँ, मैं जे हूँ, मैं जे हूँ। लेकिन देखो जिस समय नाम नहीं रखा था उससे पहले क्या थे, जब नामकरण नहीं किया था तो उस समय किस अभिधा से, किस नाम से पुकारे जाते थे। और देखा जाए तो ये तो इस जन्म में कोई काकू मुन्ना कह देते हैं, और पूर्व जन्म की दृष्टि से देखा जाए तो वहां तो कोई नाम और है, उससे पूर्व में चले जाए वहां नाम और है, जो सारे के सारे क्या है, स्थापित नाम है। तो बताया कि ये स्थापना जो है, जो नाम तो जावत का ठीक है, और स्थापना थोड़े टाइम की भी हो सकती है, आजीवन भी हो सकती है। सेकिंग दब संख्या दुविहा पणता आगमो या नो आगमो। सेकिंग दब संख्या द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है। दब संख्या दुविहा पणता द्रव्य संख्या दो प्रकार की कही है, तंजहा जैसे के आगमो या नो आगम, आगम से और नो आगम से। ये आगम शब्द, नो आगम शब्द जो है इस शास्त्र के प्रारंभ में इनका प्रयोग हुआ था। आगम के अंदर ज्ञान की प्रधानता है और नो आगम के अंदर क्रिया की प्रधानता है। आगम के अंदर केवल ज्ञान है, किसी का उपयोग हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। जहाँ उपयोग ज्ञान के, जहाँ उपयोग नहीं है वो द्रव्य है, जहाँ उपयोग है वो भाव है। और इसी प्रकार जिस क्रिया के अंदर उपयोग नहीं है वो द्रव्य क्रिया है, जिस क्रिया के अंदर उपयोग है, उपयोग के साथ की जा रही है, वो क्या है, भाव क्रिया है। तो इसी प्रकार जहाँ पर अद्रव्य संख्या के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि इसके दो रूप है, एक आगम से एक नो आगम से। तो सेकिंतंग आगमो दब संख्या जसन संख्याति पदम शिक्षिता ठियं जियं मियं परिजियं जाव कंठोठ विप मुखं गुरु वायणो गयं सेण तत्थ वायणाय पुच्छणाय पर्यटनाय धम कहाय नो अणुपेहाय कम्हा अणुव ओगो दब्बमिति कट्टु। सेकिंत आगम दब संख्या, आगम की दृष्टि से द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है। तो दब संख्या जसणं संख्याति पदम, जिस व्यक्ति के जो द्रव्य संख्या क्या है, जिसने संख्या इस पद को शिक्षित सीखा, स्थितम दिमाग में बिठाया, जियम उसका अभ्यास किया, मियम उसके अक्षर आदि का प्रमाण किया, परिजियम परिचय किया, जाव कंठोठ विपमुखों कंठ से, होठों से, गले से, मतलब कि उसका उच्चारण किया है, गुरु वायणव गयम गुरु वाचना से उसको ग्रहण किया है, तेण तत्थ वायनाय और उसने ग्रहण किया है वाचना से, पूछनाय पृछना से, पर्यटनाय परिवर्तना से, धर्म का है धर्म का अर्थ, लेकिन नो अणु के है, अनुप्रेक्षा जहाँ पर नहीं है। क्यों, कम अणु ओगो दब्बम इति कटु, कहते हैं जो उपयोग है वो तो भाव है, लेकिन बिना उपयोग के जो चीज है वो क्या है, वो द्रव्य है। तो
ऐसा करके अब कहा कि नेगमस एक अनुभूत आगमतो एक दव संख्या दो अनुभूता आगमतो दो दव संख्याओ तिन्नी अनुभूता आगमतो तिन्नी दव संख्याओ एवं जावतिया अनुभूता तावतिया नेगमस आगमतो दव संख्याओ नेगमस नेगम नय की दृष्टि से एक अनुभूत आगमतो एक दव संख्या। जैसे वह आवश्यक में आया था ना कि एक व्यक्ति आवश्यक कर रहा है बिना मतलब आवश्यक को जानता है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है, तो द्रव्य से एक द्रव्य आवश्यक हुआ, दो है तो दो हुए, तीन है तो तीन हुए। ये निगम नय व्यवहार नय की अपेक्षा से है। तो इसी प्रकार एक बिना उपयोग के आगम से एक द्रव्य संख्या है। दो अणुवत्ता आगम तो दो दब संख्या, दो व्यक्ति है बिना उपयोग वाले संख्या के संबंध में, तो वो दो द्रव्य संख्या है। तिन्नी अणुवत्ता आगम तो तिन्नी दब संख्या, तीन व्यक्ति बिना उपयोग के इस संख्या के संबंध में जानते हैं, जानना अच्छी तरह लेकिन अब उपयोग नहीं है, तो वह द्रव्य से तीन द्रव्य संख्याएं हैं। एवं जावतिया अणुवता तावतिया निगमस आगमतो दब संख्या, इस प्रकार जितने बिना उपयोग के हैं उतने ही निगम नय की दृष्टि से आगम से वो द्रव्य संख्याएं हैं। एवं व्यवहार सभी, इसी प्रकार व्यवहार नए सम्मत में संख्या के संबंध में ऐसे कहना। संगह स एको वा अनेगा वा अणुवत्तो वा अणुवत्ता वा आगमो दव संख्या दव वा दव संख्या वा सा एगा दव संख्या। संगह स संग्रह नय की दृष्टि से चाहे एको वा एक हो, अनेगा वा अनेक हो, अणुवत्तो वा एक बिना उपयोग के, अणुत्ता वा अनेक बिना उपयोग के हो, तब वो आगम से आगम दव संख्या व द्रव्य संख्या एक है चाहे अनेक है, सा एका दव संख्या द्रव्य संग्रह नय की अपेक्षा से वो केवल एक द्रव्य संख्या है, क्योंकि संग्रह नय बहुवचन को नहीं मानता। उज्जु सुवस्ता एगो अणुत्तो आगमो एका दव संख्या पुहत्ता नेच्छति, रिजु सूत्र के एक बिना उपयोग के है तो आगम से एक द्रव्य संख्या है पुहत्ता नेच्छति, ये बहुवचन को भेद को स्वीकार नहीं करता। रिजु सूत्र तिन्ह सद नयाण जानाय अनुवृत्ते अवत्थो कम जति जानाय अनुवृत्ते ने भवति सेत आगम दव संख्या। तीन सद नयाण, तीन शब्द नयों की अपेक्षा से, शब्द समाविरूढ़ एवं भूत, इन तीन नयों की अपेक्षा से जाना अनुभूत अवतु, कहते हैं कोई जानता है लेकिन उसके अंदर उपयोग है, ये कैसे हो सकता है? जानता है तो बिना उपयोग के नहीं हो सकता, बिना उपयोग है तो इसका मतलब वो जानता नहीं है, इसलिए ये द्रव्य को स्वीकार नहीं करता। अवतु इसकी दृष्टि से क्या है? जानता है, उपयोग नहीं है, उसको जो उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता। कम क्यों? जति जाना अनुवृत्त न भवती, यदि जानता है तो उपयोग के बिना नहीं हो सकता है। सेत आगमो द्रव्य संख्या, ये आगम से द्रव्य संख्या का वर्णन है। अब है सेकिंता नो आगमतो दब संख्या, नो आगमतो दब संख्या तीविहा पणता तन जहा, जान शरीर दब संख्या भवीय शरीर दब संख्या, जान शरीर भवीय शरीर व्यतिरिता दब संख्या। जैसे वहां पर ना ज्ञ शरीर द्रव्य ज्ञ शरीर और भव्य शरीर और ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त, मतलब नो आगम से आवश्यक का वर्णन आया था, जहां पर संख्या के संबंध में वही वर्णन आया है। सेकिंता नो आगम तो द्रव्य संख्या, नो आगम से द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है? तन नो आगम तो द्रव्य संख्या तीन प्रणता, नो आगम से द्रव्य संख्या तीन प्रकार की कही है। तन जहा जैसे कि जान शरीर द्रव्य संख्या, ज्ञायक शरीर द्रव्य संख्या या ज्ञ शरीर द्रव्य संख्या, भव्य शरीर द्रव्य संख्या भव्य शरीर द्रव्य संख्या,
जान शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य संख्या ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य संख्या तक जान शरीर द्रव्य संख्या ज्ञ शरीर द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है। जान शरीर द्रव्य संख्या टंकाति पयत्था ही गार जानगस जं शरीरं बवग चुव चैत चत देह जीव विप जड्ढं जहा अहोढ़ इमेण शरीर समुसयण संखाति पयं आगमितं जाव उपदंस्यं जहा को दिठंतो अयं घय कुंभे आसी सेतं जानक शरीर दव संख्या सेकिंग तंग जानक शरीर दव संख्या ज्ञायक शरीर द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है। जानक शरीर दव संख्या संख्याति ज्ञ शरीर ज्ञायक शरीर द्रव्य संख्या का स्वरूप है संख्या इति पयत्था ही गार जानगस है इस पदार्थ के अधिकार के ज्ञाता का। जन शरीर जो शरीर है मतलब वो शरीर जो संख्या के संबंध में उसका मालिक सब कुछ जानता था वो जीव, लेकिन वो जीव का तो भावपूर्ण हो गया है, केवल शरीर है, वो शरीर कहीं पर भी हो सकता है। शरीर जंग शरीर जो शरीर बव गए व्यापगत व्यापगत मतलब जीव से रहित जीव विप जड्ढं जीव के द्वारा छोड़ा गया व्यापगत रहित चुव च्युत च्युत का मतलब जो स्वयं स्वयं जिसका भाव पूर्ण हुआ है मतलब आयुष्य कर्म समाप्त हो गया और जीव छोड़ करके चला। जैसे वृक्ष के ऊपर फल है, एक अपने आप गिरता है, एक को गिराया जाता है। तो इसी प्रकार च्युत अपना आयुष्य कर्म समाप्त होने पर सहज क्या हुआ है, इसका भाव पूर्ण हुआ है। दूसरा है चैत दूसरे के द्वारा मतलब जिसका वध आदि हुआ। तीसरा है चत देह जिसने संथारे के साथ अपने शरीर को स्वयं छोड़ा है। आगे जीव विप जड्ढा वो शरीर जो अब शरीर के जीव के द्वारा छोड़ा जा चुका, जीव जीव से रहित है। तो उस शरीर को देख करके कोई कहता ओहो न ओहो न इमेण शरीर समुच्चय इस शरीर समुच्चय के द्वारा इस शरीर उद्गल पिंड के द्वारा संख्यातिपयम आगहितम संख्या इस पद का इसने कथन किया, बार बार अभ्यास किया, वाचना परीक्षणा आदि सारी की। जाव उपदंसियम हेतु नए दृष्टांत की दृष्टि से इसने सारा समझाया। जहाँ को दिठन तो क्या दृष्टांत है, अयं घय कुंभे आसी जैसे पहले आया था अयं घय कुंभे आसी अयं महु कुंभे आसी। ये क्या है, घृत कुंभ था, ये क्या घी का घड़ा, ये मधु का घड़ा। ये पूरब की दृष्टि से आज उसके अंदर ना घी है ना मधु है, लेकिन कभी रखा था इसलिए उसका नाम क्या हो गया, घृत कुंभ मधु कुंभ पड़ गया। तो उसका आधार कभी रहने के कारण से लेकिन वर्तमान में नहीं है, उस आधार के कारण से वो नाम उसका चल रहा है। ऐसे उस शरीर का नाम भी क्या है, वैसा चल रहा है संख्या। तो ये क्या है, ज्ञ शरीर ज्ञायक शरीर द्रव्य संख्या सेतंग जानक शरीर द्रव्य संख्या ज्ञायक शरीर द्रव्य संख्या का स्वरूप है। अब सेकिंतम भव्य शरीर द्रव्य संख्या भव्य शरीर द्रव्य संख्या जे जीवे जोनि जम्मन निखंते इमेणं च आदत्तेण शरीर समुसयण जीर्ण दिठेण भावेण संख्यातिपयं से काले सिक्खी सती जहाँ को दिठंतो अयं घय कुंभे भविष्यति तेतम भव्य शरीर दव संख्या सेकिंतम भव्य शरीर दव संख्या जे भव्य शरीर द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है। भव्य शरीर दव संख्या जय जीवे
भव्य श्री द्रव्य संख्या का स्वरूप है जो जे जीव जोड़ी जन्मन निखंते जिसका तत्काल जन्म हुआ है। ईमेणं चैव आदत्तेन इस ग्रहण किए हुए शरीर समुच्चयन शरीर शरीर समुच्चय से इस शरीर पिंड के द्वारा जिन दिठेन भावेन जिन भगवान के द्वारा अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो देखा गया है उन भावों से संख्यातिपयम संख्या इस पद को से काले सीखी सती भविष्य काल में इसको सीखेगा। जहाँ को दिठन तो जहाँ क्या दृष्टांत है अयं भय कुंभ भविष्य ये घृत कुंभ होगा। अयं मतलब के जो घृत कुंभ मधु कुंभ आदि होगा। श्वेतम भव्य शरीर दव संख्या ये भव्य श्री द्रव्य संख्या है। अभी तो नया नया कोई कुंभ घड़ा लाए हैं, अभी कुछ डाला नहीं है, लेकिन संकल्प लेकर के रखा था इसके अंदर हमने क्या रखना है, घी रखना है। तो जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं वो घड़ा ले आओ। कहते हैं कौन सा घड़ा? कहते हैं जो हम घी के लिए लाए हुए। तो उसका वो भविष्य की पर्याय को लेकर के वर्तमान में नाम जो प्रचलित हो जाता है वह क्या है? भव्य श्री द्रव्य संख्या। शेकिंता जान शरीर भव्य शरीर वैरिता दव संख्या जान शरीर भव्य शरीर वैरिता दव संख्या तीनिहा पणता तंजाहा एक भव्य बद्धाव अभिमुह नाम गोतेय शेकिंता जान शरीर भव्य शरीर वैरिता दव संख्या ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य संख्या का क्या स्वरूप है? जान शरीर भव्य शरीर वैरिता दव संख्या तीविहा पणता ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य संख्या तीन प्रकार की कही है। तन जहा एक भव्य बद्धाव्य अभिमुह नाम गोत्य एक भविक बद्धायुषक अभिमुख नाम गोत्र। जहां पर द्रव्य संख्या का जो है ना अर्थ बदल दिया है, जहां पर संख्या का ना के स्थान पर शंख रख दिया। शंख द्विंद्रिय प्राणी ऐसा सीप सीप शंख जोग अलसिया आदि। तो वो शंख क्योंकि शंख का जो प्राकृत भाषा का स्वरूप है शंख बनता है। तो जब कहते हैं शंखा तो ये बहुवचन में शब्द आ जाता है। तो जहां पर ज्ञ श्री भव्य श्री व्यतिरिक्त में द्रव्य और उस संख्या को शंख के रूप में रख दिया। तो बताया है ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक भविक बद्धायुष्क अभिमुख नाम गोत्र। इनका क्या स्वरूप है? कहते हैं जिस जीव ने अभी तक शंख पर्याय की आयु का बंध नहीं किया परंतु मृत्यु के अंतर शंख पर्याय प्राप्त करने वाला है, उस जीव को एक भविक कहते हैं। क्योंकि द्रव्य का वर्णन चल रहा है, भाव का नहीं। क्योंकि जिस समय भाव से शंख पर्याय आ जाएगी तो उसको भाव शंख कहा जाएगा, ना कि द्रव्य शंख कहा जाएगा। द्रव्य शंख तो तब तक है जब तक उसको वो भाव पर्याय मिली नहीं। तो इसलिए बताया जिस जीव ने अभी तक शंख पर्याय की आयु का बंध नहीं किया परंतु मरने के बाद इस भाव को पूर्ण करने के बाद शंख पर्याय अवश्य पाएगा, तो उसको एक भविक द्रव्य शंख कहते हैं। जिस जीव ने शंख पर्याय में उत्पन्न होने योग्य आयु का बंध कर दिया है ऐसा जीव बद्धायुषुक कहलाता है। जिसने शंख पर्याय की आयु को बांध दिया है और निकट भविष्य में जो जीव शंख योनि में उत्पन्न होने वाला है तथा जिसके द्विंद्रिय जाति आदि नामकर्म एवं नीच गोत्र रूप गोत्र कर्म जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त के बाद उदयाभिमुख होने वाला है, ऐसे जीव को अभिमुख नाम गोत्र शंख कहते हैं। मतलब ये भाव रूप नहीं है।
तो जहाँ द्रव्य शंख का वर्णन होने के कारण से जो अभी अभी तैयारियां होने वाली है, शंख भाव शंख बनने वाला है, जब तक नहीं बना है उससे पहले की जो दशा है अंतर मुहूर्त की, वह क्या है, अभिमुख नाम गोत्र शंख का है। तो इनका स्वरूप आगम की भाषा में जैसे एक भव्येण बनते एक भव्येति काल तो केवचिरंग होते जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोतेण उपको। तो इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके आगे कौन सा आगम शुरू करना है, क्योंकि संभव है इस हफ्ते में इसका समापन हो जाए। तो आगे पहले तो मेरा भाव था भगवती शुरू करूं, अभी चौमासे के दिन है तो मेरा ऐसा भाव बन रहा है कि भगवती से पहले बृहत कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र, ये 6 सूत्र करवा दो। तो बृहत कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र जो युवाचार्य पूज्य श्री मिश्रीमल जी मधुकर, उनकी अध्यक्षता में 24वीं शती और तक एक ही वॉल्यूम में 4 श्वेत सूत्रों में से निषेध को छोड़ करके 3 एक वॉल्यूम में है, और निषेध जो है वो अलग वॉल्यूम, अलग भाग में है। तो उनमें हम विचार लेंगे, कर लेंगे कि पहले बृहत शुरू करना है, बृहत कल्प या व्यवहार सूत्र, तो उनकी प्रतियों की अपनी व्यवस्था कर ले। तो इसके बाद उन्हीं का नंबर लगाने के मेरे भाव है। फिर उसके बाद समझते के इनके बाद जैसा भी समय होगा फिर भगवती सूत्र का नंबर, या उसके पहले पहले कोई और करना है तो जैसा भी हो आपको बता दें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंचनिमोकारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संदेशिं परम हवै मंगलम्, श्री चत्वारि मंगलानि हंका मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहो मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्, चत्वारि लोकोत्तमानि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, चार चरण सत्कर्ण विकर्ण मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।